A very warm welcome to everyone present in the video. So here in today's video I'm going to discuss the annual question paper of class 9th of Sanskrit of 2024-25. So ये है अपठित गद्यांश. तो सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके एक बार इसका क्विक रिकैप कर लीजिए. Then we'll move to the questions. Right? So I hope you might have read it. Question number 1 is एक पदेन उत्तरत. इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है सुखस्य समुन्नते च आधारः कः अस्ति. तो इसका आंसर देखने के लिए हम जाएंगे पैरा में. लेट्स फाइंड इट आउट. यहाँ पे हमें दे रखा है परोपकारः एव सुखस्य समुन्नते च आधारः. तो इसका आंसर होगा परोपकारः. मानवस्य शरीरम केन शोभते. तो इसका आंसर है मानवस्य शरीरम अपि परोपकारेण एव शोभते. तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा परोपकारेण. इजी वन. नेक्स्ट इज अस्माभिः किम कारणेन. तो इसमें फाइंड आउट करते हैं इसका आंसर. तो इसका भी बहुत सिमिलर आंसर है अस्माभिः अपि परोपकारः करणेन. तो तीनों में परोपकार का ही था. वी हैव टू राइट परोपकारः. ट्रू. सो लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन पूर्ण वाक्येन उत्तरत. इसमें हमें पूरा आंसर लिखना है. सो फर्स्ट इज कुत्र सर्वे सुखिनः भवन्ति. कहाँ पर सब सुख होते हैं. तो इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा यस्मिन् परिवारे समाजे वा सर्वे सदस्याः सर्वेषां हितं चिन्तितं परोपकारं च कुर्वन्ति तत्र सर्वे सुखिनः भवन्ति. दिस इज द फर्स्ट. नाउ द सेकंड वन परोपकारस्य उज्ज्वलतम रूपम किम. परोपकार का उज्ज्वलतम रूप क्या है. यहाँ पे आप देख सकते हैं मनसा परेक्षाम हित चिंतितम वाचा परेशाम हित कथनम कर्मणा च परेक्षाम हित चेष्टनम परोपकारस्य उज्ज्वलतम रूपम. तो इसका आ जाएगा सेकंड वन. के सदैव परोपकारः कुर्वन्ति. कौन हमेशा परोपकार करते हैं. तो यहाँ पे लेट्स फाइंड इट आउट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वृक्षाः नद्यः पशवः सूर्योदयः च सदैव परोपकारं कुर्वन्ति. वृक्ष नदी पशु और सूर्य उदय सब परोपकार करते हैं. लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तः शीर्षकं संस्कृतेन लिखत. तो इसमें हमें इस पद्यांश का शीर्षक लिखना है. तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ. यहाँ पे हमें पूरे पैराग्राफ में परोपकार के बारे में बताया गया है. तो इसके बहुत सारे शीर्षक हो सकते हैं. सबसे ज्यादा जो बच्चे लिखते हैं वो है परोपकारस्य महत्व. ये इसका एक शीर्षक है. और भी बहुत सारे हो सकते हैं. सो परोपकारस्य महत्व, परोपकार का महत्व. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. इसमें आपको यथा निर्देशम उत्तरत मतलब जो आपको क्वेश्चन में दिया है वो आपको करना है. सो फर्स्ट इज तत्र सर्वे सुखिनः भवन्ति. अत्र क्रियापदम किम अस्ति. इसमें आपको क्रियापद फाइंड आउट करना है. तो वी कैन सी भवन्ति इज अ क्रिया. तो इसका आंसर होगा भवन्ति. इजी वन. नाउ दुखिनः इति पदस्य विलोम पदम अनुच्छेदे किम प्रयुक्तम. तो दुखिनः का विलोम अनुच्छेद में कौन सा प्रयुक्त हुआ है. इट इज सुखिनः. यहाँ पे आपको कई जगह दे रखा है. क्वेश्चन में भी एक आया था सुखिनः. राइट. तो यहाँ पे आपको सुखिनः दे रखा है इसका विलोम. नाउ अन्येषाम इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम अनुच्छेदे किम अस्ति. तो अन्येषाम का आपको जनानाम यहाँ पर विशेष्य दे रखा है. ओके. सो इसका आंसर होगा जनानाम. नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ वन. संसारस्य इति पदस्य पर्याय पदम अनुच्छेदे किम अस्ति. संसार का यहाँ पे कौन सा पर्याय यूज हुआ है. सो लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट. तो यहाँ पे हमें दे रखा है परिवारस्य समाजस्य राष्ट्रस्य और विश्वस्य. तो संसार का विश्व विनो समान होता है. तो इसका आंसर होगा विश्वस्य. सो इजी वन, वेरी इजी वन. नाउ लेट्स मूव टू खंड ख जिसमें हमें पत्र दे रखा होता है. सो सबसे पहले हम इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं फिर हम इस पे आएंगे. सो हियर वी आर गिवन
प्रतिक्षणम मतलब हर क्षण, कष्टम कष्ट, शत्रु, शुभाशीषः अग्रजः, समयम छात्र जीवने, महत्वम आगच्छति और सदुपयोगम। तो मैं आपको सिर्फ आंसर ना बता के उसकी पूरी मीनिंग बताऊंगी हिंदी में, सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट इट, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, विवेकः समयस्य सदुपयोगाय अनुजं विशालं प्रति पत्रं लिखति, इदं पत्रं मंजूषाया प्रदत्त पदे पूर्यता पुनः लिखत। तो इसमें विवेक है जो समय का सदुपयोग के लिए अपने अनुज विशाल को पत्र लिख रहा है, राइट। अनुज मतलब छोटा भाई और विवेक बड़ा भाई है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दिनांक, यहाँ पे दिनांक लिख देंगे, प्रिय अनुज विशाल डैश। तो हमें पता है कि पत्र में जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम सैल्यूटेशन लिखते हैं, जैसे प्रिय अनुज विशाल। तो यहाँ पे हिंदी में हम जैसे लिखते हैं मधुर स्नेह, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सबसे फिट बैठेगा, शुभाशीषः। शुभाशीषः एक टाइप ऑफ ग्रीटिंग है, तो यहाँ पे हम शुभाशीषः लिखेंगे और कोई ऑप्शन इससे मैच नहीं करेगा। शुभाशीषः, शुभ आशीष, राइट। तो अब आगे चलते हैं, अब हमें पेज नहीं टर्न आउट करना पड़ेगा। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब कुशल है। मातुः पत्रम अद्यैव प्राप्तम, मुझे आज ही माता का पत्र प्राप्त हुआ। तव विषय ज्ञात्वा अहम चिंतितोस्मि, तुम्हारे विषय में ज्ञान प्राप्त करके मुझे चिंता हो रही है। त्वं तु जानासि एव छात्र जीवनस्य, तुम तो जानते हो कि छात्र जीवन में, यहाँ पे कौन सा फिट बैठेगा, छात्र जीवन में प्रतिक्षणम, छात्र जीवन में हर क्षण अति महत्वपूर्ण होता है। सो वी नो इसका आंसर होगा प्रतिक्षणम। छात्र जीवन में हर क्षण अति महत्वपूर्ण होता है। गतः कालः पुनः न डैश, बीता हुआ काल फिर से नहीं आता, राइट, आगच्छति। गतः कालः पुनः न आगच्छति, राइट। सो नेक्स्ट आता है इसमें, यह बालः डैश न पठति, तो इसमें आ जाएगा हमारा अगर बालक छात्र जीवन में, राइट, छात्र जीवनी, जीवनी मतलब सप्तमी विभक्ति, और हमें पता है सप्तमी विभक्ति में क्या लगता है, में या पर। तो यदि बालक छात्र जीवन में न पठति, नहीं पढ़ता, सह संपूर्ण जीवने, वह संपूर्ण जीवन में कष्टम करोति, मतलब उसे कष्ट भुगतना पड़ता है, ओके। यह समयस्य डैश करोति सह एव जीवने सुखम प्राप्नोति, जो समय का डैश करता है सह एव जीवने, वह जीवन में सुख प्राप्त करता है। तो समय का क्या करता है, सदुपयोगम, जो समय का सदुपयोग करता है, सदुपयोगम करता है, वह जीवन में सुख प्राप्त करता है। अनुज त्वं तु बुद्धिमान असि, छोटे भाई तुम तो बुद्धिमान हो। त्वं तु विद्यायाः डैश सम्यक्ता जानासि, तुम तो विद्या का डैश जानते हो, यहाँ पे क्या होगा, महत्वम, तुम विद्या का महत्व जानते हो। एक बार आप फिर से इसे रीड करके देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे अटेम्प्ट करते हैं। आलस्य मानव जीवनस्य महान, आलस्य मानव जीवन का महान डैश है, क्या है महान, शत्रु, और कोई फिट नहीं बैठेगा, राइट, शत्रु। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आलस मानव जीवन का महान शत्रु है, अतः आलस्य, इसलिए आलस में डैश नष्टम मा कुरु, समय नष्ट, समयम, यहाँ पे समय वेस्ट होगा, इसलिए आलस में समय नष्ट मत करो। माता एवं विषय चिंतिता अस्ति, माता भी तुम्हारे विषय में चिंतित थी। स्वदिनचर्या शीघ्रम लिख, मतलब मातृ चरणेषु मम प्रणामः, राइट। तो माता को प्रणाम कहना, तब डैश, तो हमारे पास यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे कौन से हैं, महत्वम आया था 7 में, राइट। हमारे पास क्या बचा, अग्रजः, तुम्हारा बड़ा भाई विवेक, अग्रजः मतलब बड़ा भाई, अनुजः मतलब छोटा भाई। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ये है हमारे पास एक चित्र वर्णन, राइट। तो यहाँ पे हमें एक चित्र दे रखा है, जो हमें एक बगीचे का दे रखा है, पार्क का दे रखा है, तो हमें इसका चित्र वर्णन लिखना है। तो मैं आपको लाइंस बता देती हूँ, हमें मंजूषा दे रखी है यहाँ पे, तो मंजूषा को आप रीड कर लीजिए। स्टार्टिंग हमें 5 लाइन्स लिखनी है, राइट। तो स्टार्टिंग हम ऐसे करेंगे, इदम चित्रम
उपवनम अस्ति। यह चित्र उपवन का है। सेंटेंस नंबर 2 हम क्या लिख सकते हैं कि अत्र अनेके बालकाः बालिकाः च सन्ति। तो ये मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या सेंटेंस लिखा है। यहाँ पर ये चित्र उपवन का है, यहाँ पर अनेक बालक और बालिका मतलब बालिका हैं। थर्ड सेंटेंस, अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में, सर्वे प्रसन्ना अस्ति। तो इस सेंटेंस का मतलब है इस चित्र में सब प्रसन्न हैं। इससे बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं, मैं आपको बस हिंट टाइप में दे रही हूँ। एनी 5 ऑफ देम, आप कुछ भी बना के लिख सकते हैं इसमें से, हिंट्स में से। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, अत्र वातावरणम, ये वाला वातावरणम अति शुद्धम प्रतीयते। मतलब यहाँ पे वातावरण बहुत शुद्ध दिखाई दे रहा है। फिफ्थ हम ये भी लिख सकते हैं कि मयम उपवनम रोचते, कि मुझे उपवन पसंद है, पार्क पसंद है। या फिर हम इसी को देख के लिख सकते हैं, अत्र अनेकानि पुष्पाणि अपि सन्ति। सेम आप वृक्ष के लिए भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे वृक्ष हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक बालक फूल तोड़ रहा है, राइट। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इंस्टेड ऑफ बहुत सारे बालक और बालिका हैं। तो इसमें बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। ये बस एक एग्जाम्पल था कि आपको कैसे इसको लिखना होता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ये है हमारा अनुच्छेद। अनुच्छेद पर्यावरण पे लिखना है तो इट्स इजी। नाउ लेट्स मूव टू संवाद लेखन। तो ये संवाद है। संवाद में सबसे पहला हमारे पास डायलॉग है, नृपेंद्र त्वम अधुना किम करोषि, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे हमें जो मंजूषा गिवन है हम उससे मैच करते हैं। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे मैच कर रहा है अहम अधुना श्रीमद् भगवद गीताया अध्ययन करोमि। मतलब मैं अभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहा हूँ। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। सो अब सेकंड वाला देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीतायाः कस्य वर्णनम अस्ति। श्रीमद् भगवद गीता किसका या क्या वर्णन करता है। तो इसमें हम मैच करते हैं, इसमें वाला मैच हो रहा है, अस्याम श्री कृष्णार्जुनयोः संवादस्य वर्णनम अस्ति। मतलब ये कृष्ण और अर्जुन के संवाद का वर्णन करता है। ये है हमारा सेकंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तस्मिन् संवादे किम अस्ति, उनके संवाद में क्या है। सो इसका थर्ड होगा, फोर्थ वाला पार्ट। तस्मिन् संवादे श्री कृष्ण अर्जुनम कथयति त्वम मोहम त्यक्त्वा युद्धम कुरु। मतलब इस संवाद में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तुम मोह त्याग कर युद्ध करो। तो इट्स थर्ड। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अन्यत् किम अस्ति, उसके बाद क्या है। अन्यत् अस्ति मानवः फलस्य चिंतां त्यक्त्वा स्वकर्म कुर्वाम। मतलब मानव फल की चिंता ना करे और अपना कर्म करे, राइट। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा शोभनम, धन्यवाद, अच्छा, धन्यवाद, फिफ्थ। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है अस्तु स्वागतम। तो इसमें जो बेस्ट फिट होगा वो है अहम अपि श्रीमद् भगवद गीतायाः पठिष्यामि, मैं भी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ूंगा, राइट। तो ये हमने कर लिया है। नाउ लेट्स मूव टू कथा पूर्ति। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, द्रोणाचार्य कौरवाणां पांडवानां च डैश आसीत। द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के क्या थे, राइट, डैश थे। तो हम यहाँ पे मंजूषा पे जाते हैं। द बेस्ट फिट्स इज गुरु। द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे। सो वील राइट गुरु हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सह आश्रमे स्वशिष्यान् धनुर्विद्यां शिष्यति स्म। मतलब वो अपने आश्रम में अपने शिष्यों को धनुर्विद्या सिखाते थे। एकदा आचार्य सर्वेषां शिष्यानां परीक्षां डैश एच्छेत्। एक बार आचार्य
सब छात्रों की परीक्षा कर्तुम, कर्तुम इच्छेत्, तो यहाँ पे आएगा कर्तुम, राइट। एकस्मिन् दिने आचार्यः एकस्मिन् वृक्षे एकः डैश अपश्यत्। ओके, सो एक दिन आचार्य ने एक वृक्ष पर एक डैश देखा। तो इसमें हम मंजूषा पे जाते हैं। द बेस्ट फ्रिट्स इज गिरधम। गिरधम एक पक्षी होती है, राइट। तो एक बार आचार्य ने एक वृक्ष पर एक पक्षी को देखा, गिरधम। सह स्वशिष्याम अकथयत्, उन्होंने अपने शिष्याओं को बोला, डैश गृधस्य मस्तकम छिन्नम ओके कुर्वन्तु। तो इसका ये मतलब है कि डैश गिरध का मस्तक छिन्न, मतलब उसको टारगेट करो। तो यहाँ पे द बेस्ट फिट्स इज बाणेन गृधस्य मस्तकम छिन्नम कुर्वन्तु, मतलब, तो यहाँ पे मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। इसका आंसर है बाणेन। बाणेन मतलब बाण, जिस बाण से वो लोग अटैक करते थे ना, धनुष को बाण कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे बाणेन मतलब बाण। ओके, तो यहाँ पे हम अपने उस पे जाते हैं। बाणेन गृधस्य मस्तकम छिन्नम कुर्वन्तु, मतलब बाण से गृध का मस्तक छिन्न करो। तो यहाँ पे आएगा बाणेन। सर्वे शिष्याः प्रयत्नम अकुर्वन् परंतु ते डैश ना भवन्, मतलब सब शिष्यों ने प्रयत्न किया परंतु ते डैश अभवन, ना भवन, मतलब ते यहाँ पे आएगा फिफ्थ सफला, परंतु वे सफल नहीं हुए, न अभवन, ना भवन, राइट। तो यहाँ पे आएगा सफलाः। ओके, सिक्स्थ लाइन पे चलते हैं। तदा आचार्य डैश अपृच्छत, फिर आचार्य ने डैश पूछा। तो डैश में हम यहाँ पे भरेंगे अर्जुनम, क्योंकि हमें बाद में पता चल रहा है भो अर्जुन, मतलब अर्जुन से बात कर रहे हैं, राइट। तो अर्जुन को पूछा, लेट्स गिव इट नंबर 6, अर्जुनम। अर्जुन को पूछा, अर्जुनम मतलब ये द्वितीय विभक्ति लग गई, राइट। तो कर्ता ने कर्म को, अर्जुन को पूछा। भो अर्जुन त्वम डैश किम किम पश्यसि, मतलब अर्जुन तुम डैश क्या क्या देखते हो। तो डैश में हम यहाँ भरेंगे वृक्षे, त्वम वृक्षे किम किम पश्यसि, तुम वृक्ष पर क्या क्या देखते हो, राइट। अर्जुनः अवदत्, अर्जुन ने बोला, ना हम वृक्षम पश्यामि नास्य शाखा ना पत्राणि न च गृधस्य शरीरम पश्यामि, मतलब मैं ना वृक्ष देखता हूँ, ना शाखा, ना पत्र और ना ही गृध के शरीर। अहम तो केवलम गृधस्य डैश पश्यामि, मैं तो केवल गृध का डैश देखता हूँ। तो यहाँ पे हम डालेंगे मस्तकम, क्योंकि उन्होंने मस्तक को टारगेट करने को बोला था, राइट। तो वो कह रहा है कि मैं सिर्फ यहाँ मस्तक देख रहा हूँ, मस्तकम। आचार्य आदिशत, वो कहते हैं, तर्हि तस्य गृधस्य मस्तकम छिन्नम करोतु, फिर तुम गृध का मस्तक छिन्न करो। आचार्यस्य डैश अर्जुनः स्वशरेण गृधस्य मस्तकम छिन्नम अकरोत्, आचार्य के डैश अर्जुन, तो यहाँ पे हम आएंगे आदेशेन, आचार्य के आदेश से, आदेशेन, आचार्य के आदेश से अर्जुन स्वशरेण गृध का मस्तक छिन्न करता है। एवं अर्जुनः परीक्षायाम सफलम अभवत्, इसमें परीक्षा में अर्जुन सफल होता है। आचार्यः प्रसन्नता अवदत्, आचार्य प्रसन्नता से बोलते हैं, त्वमेव मम प्रिय डैश शिष्यः, तुम ही मेरे प्रिय डैश शिष्यः। तो यहाँ पे आएगा धनुर्धनः। So here we come up with the end of this. You can just read it out once again for your clarity. Let's move out to खंड ग, which is खंड ग। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वर्ण उच्चारण स्थानानी वाले टॉपिक से। ओके, तो पहला आता है, कमलम अस्मिन् पदे कः वर्णः कंठय अस्ति। तो कंठ से इनमें से कौन सा वर्ण बोला जाता है, क। हमें पता है क वर्ग के जो वर्ण होते हैं वो सारे कंठ से बोले जाते हैं, तो इसका आंसर है क, राइट।
च वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति? चर्ण वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। त इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति? त वर्ण का उच्चारण स्थान दंताः। ओके, यहाँ पे हम आते हैं ट ग प एतेषु वर्णेषु कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम ओष्ठः अस्ति? ओष्ठ से कौन सा वर्ण उच्चारण स्थान है? किसका ओष्ठ? तो इसका आंसर है प। ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा वो है संधि से। सो लेट्स डू संधि क्वेश्चन। इति उक्त्वा, तो इति उक्त्वा का क्या हो जाएगा? इति प्लस उक्त्वा। इजी। नाउ लेट्स गो टू दिस। ब्राह्मणः परम विषादम अगच्छत्, तो ये हमारा आ जाएगा परम प्लस विषादम। ये म का लोप वाला है। तच्चः, तो इसका आ जाएगा ततः प्लस च। विसर्ग संधि का रूल है। कीटः प्लस अपि कीटोष्पि, मतलब की तो, इसको ऐसे लिखते हैं। और ये अ को कहते हैं राइट नर, नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। इजी वंस। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7। ये है हमारा विभक्ति। तो यहाँ पे हमें सिर्फ विभक्ति देखनी है। लेट्स सी। जनाः डैश ऊपरी भ्रमंती। वी नो ऊपरी है षष्ठी विभक्ति, तो षष्ठी विभक्ति का है, इसलिए इसका आ जाएगा पर्वतस्य। नाउ लेट्स गो टू दिस। डैश उभयतः वृक्षाः सन्ति। उभयतः है हमारा द्वितीय विभक्ति का, और द्वितीय विभक्ति का यहाँ पे क्या है? मार्गम। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। डैश बहि एका नदी अस्ति। बहि है हमारा पंचमी विभक्ति, और पंचमी में है ग्रामात्। इजी वंस। नाउ सह नरः डैश निपुणः अस्ति। निपुणः है हमारा सप्तमी विभक्ति, और सप्तमी विभक्ति में है कलायाम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। डैश नमः। नमः है हमारा चत्वारि सूर्याय। सूर्याय चत्वारि विभक्ति में। तो ये अब हमारे पास आ गए हैं शब्द रूप। शब्द रूप में हमें मीनिंग फाइंड आउट करनी होती है। तो लेट्स मूव टू दिस। धर्मव्याधः डैश दृष्ट्वा अवदत्। धर्मव्याध डैश देखकर बोला। डैश देखकर बोला। अब हमें ऑप्शन से पता है कि मुनि को देख के बोला, तो मुनि को, कर्ता ने कर्म को, तो ये द्वितीय विभक्ति में जाएगा। मुनि, 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 मुनिम, मुनि, मुनि, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मुनिम, राइट। तो इसका आंसर है मुनिम। कोई डाउट हो तो मैसेज कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अस्याम डैश अनेकाः नौकाः सन्ति। नदी में अनेक नौका है। तो नदी में मतलब सप्तमी विभक्ति, उसमें कौन सा है? नद्याम। सो नद्याम इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। डैश पितुः नाम किम अस्ति। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन से पता चल रहा है ये तुम का शब्द रूप है, राइट। सो यहाँ पे हमें तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो तुम्हारे के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे षष्ठी विभक्ति तव। फोर्थ, एका डैश तस्य ऊपरी विष्ठाम उपसृजत। तो एका के साथ हमें समझ आ रहा है बलाका, राइट। एक बलाका ने तस्य ऊपरी, उसके ऊपर विषाद कर दिया। तो यहाँ पे बलाका हमारा आ जाएगा, राइट। बलाका ने मतलब कर्ता ने, तो फर्स्ट वाला। लेट्स मूव टू द फिफ्थ। डैश देशस्य नाम भारतम अस्ति। तो यहाँ पे आएगा हमारा अस्माकम। अस्माकम मतलब हमारे देश का नाम भारत है, अस्माकम। अब हम आते हैं धातु रूप पे। धातु रूप करने के लिए भी हमें हमारे कर्ता का पता होना चाहिए। उज्जयिन्याम माधवम नाम विप्रः अस्ति। ये तो इजी था। उज्जैन में माधव नाम का एक विप्रः है। यूयम तत्र डैश। यूयम मतलब कहाँ पर आएगा ये? तो यहाँ पे आएगा त्वम युवाम यूयम, मतलब यहाँ पर। तो हमें अब गच्छ का रूप चलाना है, तो यहाँ पे कौन सा आता है? गच्छत, गच्छताम, गच्छन, गच्छः, गच्छतम, गच्छत। तो इसमें आएगा गच्छत। परिश्रमिणः छात्राः फलम डैश। तो परिश्रम करने वाले छात्र फल लभन्ते।
बलाका दृश्य मात्रा एवं भस्माद अभवत। बलाका सिर्फ देखने से ही भस्मात हो गया, भस्म हो गया। छात्राः आचार्यं प्रश्नान् पृच्छेयु। तो हमारे पास यहाँ पे छात्रा है, मतलब छात्र, छात्रों, छात्राः, तो हमारे पास यहाँ पे आ गई बहुवचन। और पृच्छ का कैसे रूप चलता है? पृच्छेत, पृच्छेताम, पृच्छेयु। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पृच्छेयु। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं जो लिटरेचर वाली वीडियो है वो पार्ट 2 में बनाऊंगी। तो ये हमारे सिर्फ ग्रामर चल रहा है, राइट। परित्यज्य, परि प्लस त्यज प्लस ल्यप, सो द बेस्ट फिट्स इज परित्यज्य, इजी वन। ये हमारा ल्यप प्रत्यय। दातुम, दा प्लस तुम। क्री प्लस कत्वा, कृत्वा, ये इजी है बहुत। गच्छन, गच्छन में क्या आएगा? गम प्लस क्षत्री, तो गम प्लस क्षत्री गच्छन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ये है अव्यय। अव्यय में हम देखते हैं वयम डैश भ्रमणाय गमिष्यामः। गमिष्यामः से हमें समझ आ रहा है ये फ्यूचर टेंस है, और फ्यूचर टेंस में हम करेंगे श्वः, मतलब आने वाला कल, राइट। यत्र जलपूर्णम सरः भवति डैश पश्यिणः स्वयं समायान्ति। जहाँ जलपूर्ण नदी होती है वहां, तो वहां के लिए क्या यूज करेंगे? तत्र, यत्र तत्र। मम गृहे डैश उत्सवः अस्ति। मेरे घर में अद्य, आज, अद्य उत्सवः अस्ति। यदि तुम परिश्रम करिष्यति डैश सफलः भविष्यति। अगर तुम परिश्रम करोगे तभी, तभी तुम फल प्राप्त करोगे, राइट। तव कक्षायाम डैश छात्राः सन्ति। तो ये क्वेश्चन है, और कति का मतलब होता है कितने, तो यहाँ पे आएगा कति। तो ये भी इजी थे। अब हम चलते हैं यहाँ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है संख्या। संख्या को फटाफट कर लेते हैं। सप्ताहे सप्त, 7 है तो सप्त। दिनानानि भवन्ति। मम समीपे डैश पुस्तकानि सन्ति। यहाँ पे आएगा अष्ट नवति, अष्टनवति। यहाँ पे आएगा सॉरी एकः चंद्रः। यहाँ पे आएगा 45 मतलब पंच चत्वारिंशत्, इजी। नाउ यहाँ पे आएगा डैश हस्तौ मतलब द्वौ हस्तौ। अब हम आ गए हैं पार्ट ग पे। तो इसकी वीडियो आपको मिलेगी पार्ट 2 में, और ये जो पूरा भाग ग है ये है हमारे मणिका बुक से। सो सी यू इन पार्ट 2 एवरीवन।